अध्याय 26। मुझे आपकी बेटी चाहिए। 2 जेम्स, मेरे जाने के लिए गाड़ी तैयार करो। डेसमंड ने लिफाफे में लिखा नोट पढ़ने के बाद उसे जल्दी से वापस लिफाफे में डाल दिया। विलियम उसे एक बार फिर एलेसेंड्रा के बारे में बात करने के लिए बुला रहा था। गाड़ी, ये पत्र किसका है? तुम उस समय किसी के पास क्यों जा रहे हो जब तुम्हें खाना खाना है? डेसमंड, कटरीना के शब्द बहरे कानों पर पड़े और डेसमंड जाने के लिए खड़ा हो गया। ये रात के खाने से ज्यादा जरूरी है। जब मैं बाहर रहूं तो घर का ख्याल रखना। डेसमंड विलियम के पास जाने के लिए जल्दी से टेबल से उठ गया। कटरीना ने आह भरी। डेसमंड द्वारा अपनी प्लेट में रखे खाने को देखकर केट टेबल से उठ चुकी थी और अब उसका पति भी। उसे उन दोनों के साथ डिनर करना अच्छा लगा, लेकिन अब उसे वापस कर दिया गया। कैटरीना ने डिनर बर्बाद होने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को घूर कर देखा। यह मेरी गलती है। कैटरीना द्वारा टेबल खाली होने के लिए उसे दोषी ठहराए जाने से पहले एलेसेंड्रा ने कहा, मैं केट की भावनाओं को नियंत्रित करके उसे जाने के लिए मजबूर कर सकती हूँ और मैं उस व्यक्ति के रूप में दोहरी जिंदगी जी रही हूँ जिसने मेरे पिता को पत्र भेजा था। कैटरीना ने कहा, मुझे आपके व्यंग्य की जरूरत नहीं है। एलेसेंड्रा ने अपनी प्लेट में आलू के साथ खेलते हुए कहा, मुझे आपकी आंखों से ऐसा लगा कि डिनर बर्बाद होने का कारण मैं ही हूँ। मुझे लगा कि यह उचित ही है कि मैं सबसे बेवकूफाना तरीका बनाने की कोशिश करूं जिससे मैं डिनर बर्बाद कर सकूं। इस परिवार को वास्तव में अपने कार्यों के लिए जवाबदेही लेना सीखना चाहिए। हाँ, कैटरीना ने उपहास किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एलेसेंड्रा से सबक लेगी। तो फिर तुम अपने चेहरे पर जो हुआ उसे किसी और पर क्यों थोप रही हो? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हालांकि जब बात मेरे चेहरे की आती है तो आपकी बेटी की भी जिम्मेदारी बनती है और मैं उसे ये भूलने नहीं दूंगा। मैं रात के खाने को और खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यहाँ आपके साथ बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। शुभ रात्रि, माँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, कैटरीना ने दांत पीसते हुए कहा। एलेसेंड्रा के चले जाने के बाद वह खाने की मेज पर अकेली रह गई। जाने के बजाय कैटरीना ने अपना चाकू और कांटा लेकर खाना शुरू कर दिया। मैंने इस तरह की जिंदगी के लिए एक बैरन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इतनी मेहनत की है। मुझे अपना अगला कदम किस पर रखना चाहिए? कैटरीना ने अपना अगला कदम तय करना शुरू कर दिया। इस बीच डेसमंड ने अपने नाखून चबाने शुरू कर दिए क्योंकि घर से दूर जाने पर उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विलियम इतनी देर रात को अपनी बेटी के बारे में बात करने के लिए क्यों उससे मिलने आया था। एलेसेंड्रा की सगाई की खबर शहर में नहीं थी, इसलिए विलियम को इसके बारे में पता नहीं चल सका। मैंने विलियम से पैसे क्यों उधार लिए? अगर मुझे कभी वह आदमी मिल जाए जिसने मुझे ठगा है तो मैं कसम खाता हूं कि मैं उसे मौके पर ही मार डालूंगा। कोई मुझे ठगने की हिम्मत कैसे कर सकता है? डेसमंड को उस आदमी की याद से गुस्सा आ रहा था जिसने वादा किया था कि अगर वह कुछ व्यवसायों में बड़ी रकम निवेश करेगा तो उसकी संपत्ति 3 गुनी हो जाएगी। पैसे मिलने के बाद वह आदमी कहीं नहीं मिला और डेसमंड ने उसके बारे में जिससे भी पूछा, हर व्यक्ति ने दावा किया कि वह उस नाम या विवरण वाले किसी व्यक्ति को नहीं जानता। उस आदमी ने शहर में अपना चेहरा न दिखाना सही किया, नहीं तो उसे उसके किए की सजा मिल जाती। गाड़ी क्यों रुकी है? डेसमंड ने पूछा जब गाड़ी अचानक रुक गई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे पता चल गया कि वह अभी विलियम के घर पर नहीं पहुंचा है। बैरन, एक आवाज सुनाई दी जिससे डेसमंड के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह यहाँ क्यों है? डेसमंड बुदबुदाया। विलियम ने मुझे अपनी एक गाड़ी में तुम्हें ले जाने के लिए भेजा है। तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए, तुम चालाक कुत्ते। दाहिना दरवाजा खुला और विलियम के एक गुर्गे को देखा। मेरे गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, रोवन। डेसमंड ने उस आदमी को घूर कर देखा। रोवन विलियम के सबसे भरोसेमंद नौकरों में से एक था। उसे हमेशा ऐसे किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए भेजा जाता था जिसे विलियम अब जीवित नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वे या तो उसके दुश्मन थे या अब उपयोगी नहीं थे। अगर तुम मुझे घूरते रहे तो मैं अपने नाखूनों से तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। अभी बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें पीटकर कीचड़ में घसीटने के बारे में सोचूं। तुम्हारा हथियार? रोवन ने मुस्कुराते हुए अपना सुनहरा दांत दिखाया। डेसमंड के जवाब का इंतजार करते हुए वह अपने हाथों में एक छोटे खंजर से खेल रहा था। रास्ते से हट जाओ। डेसमंड जानता था कि उसके पास गाड़ी से उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हटो। पलक झपकते ही रोवन ने खंजर डेसमंड की गर्दन पर तान दिया। बैरन, मुझसे नीची बात मत करो। मैं तुम्हारे जैसा दर्जा नहीं रखता, लेकिन जो भी मुझे नीची नजर से देखेगा मैं उसे मारने में संकोच नहीं करूंगा। काश मेरे मालिक मुझे तुम्हें मारने की इजाजत देते। मैंने पहले कभी किसी बैरन का पेट नहीं काटा है। तुम शैतान हो। डेसमंड डर से कांप उठा। हर बार जब विलियम उसे डराना चाहता था
तो वह हमेशा रोवन को काम करने के लिए भेज देता था। रोवन ने खंजर को दूसरी दिशा में घुमाते हुए हंसते हुए कहा। उसने अपनी उंगलियां अपने बालों में घुमाई, जो खून के रंग के समान थे। हर कोई कहता है कि मेरे बाल मुझे राक्षस जैसा दिखाते हैं, लेकिन क्या किसी ने कभी राक्षस को देखा है ताकि पता चल सके कि वे कैसे दिखते हैं? मूर्ख। रोवन ने अचानक नाराजगी जताई कि डेसमंड गाड़ी से बाहर नहीं निकला था और इसके बजाय उसका ध्यान भटका रहा था। अगर वे देर से पहुंचे तो उसका मालिक बहुत खुश नहीं होगा। बिना कुछ कहे रोवन ने आगे बढ़कर डेसमंड के बालों को मुट्ठी में लिया और फिर उसे अपनी सीट से खींचकर कीचड़ वाली जमीन पर ले गया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें घसीटकर बाहर ले जाऊंगा। अस्क, तुमने मेरे जूतों पर कीचड़ लगा दिया। रोवन ने कीचड़ छुड़ाने के लिए डेसमंड के कपड़ों पर अपने जूते रगड़ना शुरू कर दिया। डेसमंड ने रोवन का जूता दूर फेंक दिया, एक हत्यारे द्वारा अपमानित होने से इनकार करते हुए। आप एक बैरन के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। यही कारण है कि मेरे स्वामी तुमसे नफरत करते हैं। तुम न केवल बैरन हो बल्कि विलियम लैंकिस्टर के सेवक भी हो। जब वह तुम्हें बुलाता है तो तुम्हारी उपाधि का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या तुम भूल गए हो कि उसने तुम्हें तुम्हारे कई कर्जों से बचाया था? अपनी बेटी को उसके पास लाने में इतना समय क्यों लग रहा है? मूर्ख आदमी। रोवन ने डेसमंड को लात मारी, जिससे वह कीचड़ में गिर गया। एक बैरन कुत्ते की तरह कीचड़ में लौट रहा है। क्या नजारा है! काश मेरे मालिक ये सब देखने के लिए यहाँ होते। जल्दी उठो, नहीं तो हमको देर से लाने के लिए मैं तुम्हें मार डालूंगा, रोवन ने कहा और वापस गाड़ी की ओर चल पड़ा। उसने डेसमंड की गाड़ी के सामने झुके हुए आदमी की तरफ देखा। रोवन ने कोचमैन को सुलाने के लिए ड्रग्स से युक्त एक विशेष डांट का इस्तेमाल किया। यह महत्वपूर्ण था कि किसी को पता न चले कि विलियम डेसमंड से मिल रहा है। डेसमंड ने मुट्ठी बांध ली, रोवन पर हमला करने के लिए ललचाया, लेकिन वह धैर्य रखना जानता था। जब विलियम के साथ उसका सौदा खत्म हो जाएगा और वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो डेसमंड रोवन का सिर काट देगा। अच्छी चीजें उन लोगों के लिए आती हैं जो इंतजार करते हैं, उसने खुद को याद दिलाया। इस दौर ने कठिनाई के समय में डेसमंड की मदद की और इंतजार करने का इनाम उसके इतने करीब था कि वह लगभग उसका स्वाद चख सकता था। एलेसेंड्रा का विलियम से विवाह करना उसके लिए फायदेमंद होगा क्योंकि डेसमंड के पास अपने पुराने दोस्त को मारने का एक बढ़िया विचार था, क्योंकि इससे जमीन और पैसा एलेसेंड्रा के नाम हो जाएगा। उसके लिए एलेसेंड्रा से जमीन और पैसा छीनना और बाद में उसे वापस छिपाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। इस योजना में समस्या एडगा की थी। डेसमंड ने अपने कपड़ों पर लगे कीचड़ को अनदेखा करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जिसके लिए उसने बहुत पैसे खर्च किए थे। अगर विलियम को एलेसेंड्रा की सख्त जरूरत थी तो वह केट को एडगा की बाहों में धकेलने के लिए एकदम सही उपकरण था, जबकि एलेसेंड्रा की शादी विलियम से हो जाती। चीजें अचानक से बेहतर होती जा रही हैं। डेसमंड मुस्कुराया और विलियम द्वारा भेजी गई गाड़ी की ओर बढ़ा। वह रोवन के साथ अपनी बात साझा करने को लेकर बहुत खुश नहीं था, लेकिन जैसा कि उस आदमी ने कहा, विलियम ने रोवन को उसे न मारने का आदेश दिया। इतना समय क्यों लगा? रोवन ने डेसमंड का इतने लंबे समय तक इंतजार करने के कारण जम्हाई ली। अगर उसने पूछा कि क्या हुआ तो मैं इसका दोष तुम पर डालूंगा। डेसमंड ने रोवन से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। दुर्भाग्य से रोवन उसके सामने बैठा था जहां वे एक दूसरे को देख रहे थे। तुम मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्या? डेसमंड को समझ नहीं आया कि उसकी मुस्कुराहट का इससे क्या संबंध है। तुम्हें न मार पाने की वजह से मेरे पूरे शरीर में झुनझुनी हो रही है। यह एहसास मुझे मुस्कुराहट देता है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा उत्साहित करता है जिसे मैं मार नहीं सकता। मैं सोचता रहता हूँ, क्या होगा अगर मैं तुम्हें मार दूं और अपने मालिक को बता दूं कि यह एक दुर्घटना थी। मैं तुम्हारे मालिक का ससुर बनूंगा। तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। डेसमंड का मानना था कि उसे जीवित रखने के लिए ये काफी था। रोवन ने शैतानी मुस्कान छिपाने के लिए अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। क्या ऐसा है? मुझे ये शब्द याद है जब मैंने उसकी पहली पत्नी के पिता को मारा था। मास्टर सच में उस आदमी से नफरत करते थे। अध्याय 27। मुझे आपकी बेटी चाहिए। 3। डेसमंड ने शांत रहने की पूरी कोशिश की। रोवन को वह डर दिखाने से मना कर दिया जो वह चाहता था। बाकी सभी की तरह उसे भी विलियम के ससुर की मौत के बारे में पता था, लेकिन परिवार ने इस बारे में कुछ नहीं बताया था और दावा किया था कि यह सर्दी की वजह से हुआ था। डेसमंड ने इस कहानी पर तब तक विश्वास किया जब तक कि वह इस बात पर यकीन नहीं कर लेता। डेसमंड जानता था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे विलियम को ठेस पहुंचे और वह उसे मरवाना चाहे। वे दोनों बहुत पुराने दोस्त थे और डेसमंड विलियम को अपनी बेटी एक थाली में परोस रहा था। एक दिन तुम उन शब्दों को खा जाओगे, डेसमंड ने उस जर्जर आदमी से वादा किया। बताओ बैरन,
मैं तुम्हें बांधने में मदद करूंगा ताकि तुम मेरे गले में ये शब्द डाल सको। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसे दर्द पसंद है, रोवन ने अपने सूखे होंठ चाटे। ये बातचीत खत्म हो गई है। डेस्मंड अब बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। वह जानता था कि रोवन एक ऐसा आदमी है जिसकी आदतें खराब हैं, फिर चाहे वह किसी पुरुष के साथ हो या किसी महिला के साथ। विलियम ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखने के लिए पागल था, लेकिन डेस्मंड को यह स्वीकार करना पड़ा कि रोवन वफादार था। कोई भी उसे विलियम को धोखा देने के लिए रिश्वत देने में सफल नहीं हो सकता था। वे यह नहीं समझ पाए कि विलियम के पास रोवन के सिर पर ऐसा क्या था जिसने उसे इतना वफादार बना दिया। आप एक बुरे व्यक्ति हैं बैरन, रोवन ने अचानक कहा। हत्यारा कहता है, और क्या तुम भूल गए हो कि तुम किसके लिए काम करते हो? मैं जानता हूं कि मेरे मालिक और मैं बुरे हैं, लेकिन तुम उन लोगों में से एक हो जो अपनी असलियत को नजरअंदाज करते हो। कौन सा अच्छा इंसान अपनी बेटी को अपनी उम्र के आदमी को सौंप सकता है? सक सक, रोवन ने आह भरी। चुप्पी बहुत जोरदार है, रोवन ने डेस्मंड को दोषी महसूस करवाने में आनंद लेते हुए गाया। या शायद ये शहर में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मेरे जैसे आदमी को उच्च समाज के बारे में कुछ नहीं पता। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्या यह एक सामान्य बात है? डेस्मंड ने पूछा। क्या आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को विलियम के पास न भेजूं? बिल्कुल नहीं। विलियम उसे चाहता है, इसलिए उसे लेना चाहिए, लेकिन मैं एक पिता से सिद्धांतों की अपेक्षा कर रहा था। आप जानते हैं, जब आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुझे नीची नज़र से देखना बंद करें बैरन। मैं लोगों को मारता हूं और आप पैसे के लिए अपनी बेटी का सौदा करते हैं। हम बुरे भाई हैं, रोवन ने हंसते हुए कहा, अपने पैरों को जमीन पर पटकते हुए, क्योंकि उसे लगा कि वह मजाकिया है। डेस्मंड ने निष्कर्ष निकाला, वह पागल है। एलेसेंड्रा विलियम की पत्नी बनकर अपना घर बचा रही थी। वह उसे शहर के सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनाने की तैयारी कर रहा था। ड्यूक एडगर उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा होगा क्योंकि केट उसके लिए ज्यादा उपयुक्त महिला थी। डेस्मंड ने एलेसेंड्रा को प्रपोज करने के लिए एडगर को मना नहीं किया, क्योंकि इससे केट को जलन हो रही थी और एलेसेंड्रा उसकी चाल में फंस गई। उसकी बेचारी बेटी। घर प्यारा घर, रोवन ने गहरी सांस ली और उस हवा में सांस ली जिसे वह कहीं और से ज्यादा मीठा मानता था। लैंकेस्टर हवेली जैसा कुछ नहीं है। उसने गाड़ी के रुकने से पहले गाड़ी का दरवाजा खोला। डेस्मंड भागकर दूसरे छोर पर गया। उसे डर था कि कहीं वह दरवाजे से गिर न जाए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जबकि रोवन गाड़ी से बाहर कूद गया और हंसने लगा, मानो उसे कोई चोट न लगी हो। वह आज रात के बाद रोवन को फिर कभी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वह लापरवाही से उन दोनों को जान से मार सकता था। घर से निकलने के बाद पहली बार डेस्मंड को गाड़ी रुकने पर वास्तव में राहत महसूस हुई। बैरन, हम पहले ही देर हो चुकी है। मेरा विश्वास करो, तुम उसे परेशान नहीं करना चाहोगे। डेस्मंड ने कहा, मैं आ रहा हूं। उसने मन ही मन नोट कर लिया कि कल डॉक्टर उसके दिल की जांच करने के लिए उसके पास आएगा। डेस्मंड जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, विलियम की हवेली का उदास माहौल उसका स्वागत करने लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि रोवन को ये जगह इतनी पसंद आई। यह एक ऐसी जगह थी जहां आपको कभी कभी कौवे की आवाज सुनाई देती थी जो आपको वापस लौटने की चेतावनी देती थी। डेस्मंड सावधानी से रोवन के पीछे चला गया और उसे पछतावा हुआ कि उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और उसे रुकने और रात के खाने का आनंद लेने के लिए कहा। कम से कम वह खाना तो खा लेता, इससे पहले कि विलियम उसे ढूंढकर मार डालता, क्योंकि वह नहीं आया था। डेस्मंड को विलियम के घर में प्रवेश करते ही ईर्ष्या हुई कि वह कितना भव्य था। एक समय था जब उसके पास विलियम से ज्यादा दौलत थी, लेकिन कुछ सालों बाद विलियम किसी तरह सबसे ऊपर आ गया। रोवन और डेस्मंड ने अंततः विलियम को एक राजा के सिंहासन जैसी बड़ी कुर्सी पर भोजन की मेज पर बैठे हुए देखा, जिसके बगल में एक महिला बैठी थी। मैं बैरन को आपके पास लाया हूं, मास्टर, रोवन ने उनकी उपस्थिति की घोषणा की। अच्छा किया, पुराने दोस्त, विलियम ने डेस्मंड की ओर वाइन से भरा गिलास उठाया। बहुत समय हो गया जब हमने बात की थी। मुझे माफ करें कि मैं आपको बुलाने के लिए सुबह तक इंतजार नहीं कर सका। मैंने रोवन को एक दयालु इशारे के रूप में आपके पास भेजा। वह आमतौर पर मेरे मेहमानों को साथ नहीं रखता। आमतौर पर आप उन्हें मार देते हैं। रोवन, वह हंसा। डेस्मंड ने विलियम के अच्छे पक्ष में बने रहने के लिए हंसने का नाटक किया। अभी उसके सामने जो विलियम था, वह उस व्यक्ति जैसा बिल्कुल नहीं था जिसे वह पहले जानता था। ये सच था कि पैसा किसी को भी बदल सकता है। विलियम लैंकेस्टर, जो कभी छोटे कद के और शर्मीले थे, अपने अनगिनत प्रशिक्षण के बाद एक बड़े कद के व्यक्ति बन गए। उनके सिर पर सफेद बाल थे और दाढ़ी भी सफेद थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि आप उनकी उम्र के कारण उन्हें कभी कम आंकें।
डेसमंड ने खुद से कहा, हमारी आखिरी बार बात हुए 3 दिन हो गए हैं। वाकई बहुत समय हो गया है, डेसमंड ने विलियम को जवाब दिया। आज रात मेरी पत्नी से बचने में मेरी मदद करने के लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं आराम करने के लिए रेड लाइट एरिया में जा सकता हूँ। क्या ऐसा है? अगर मुझे ये पता होता तो मैं आज रात कुछ महिलाओं को यहाँ बुला लेता। मैं समझता हूँ कि शादी कितनी मुश्किल हो सकती है। मेरी 2 बार शादी हो चुकी है, लेकिन वे अंततः उबाऊ हो गईं। मेरे बगल में बैठ जाओ। विलियम ने खतरनाक तरीके से उसके पास रखी कुर्सी की ओर इशारा किया। अन्य सभी कुर्सियां ऐसी जगह पर फैली हुई थीं जहां अतिथि एक दूसरे से 1 हाथ की दूरी पर थे, लेकिन ये कुर्सी विलियम के ठीक बगल में थी। अगर तुम जोर दोगे, डेसमंड ने सावधानी से अपनी सीट ले ली। पत्नी कैसी है? उसने मेज पर बैठी महिला की ओर देखते हुए पूछा। घर में कहीं कोई रो रहा है, विलियम ने आंख भरते हुए कहा। डेसमंड अब टेबल पर बैठी महिला को देखकर उलझन में था। उसके लिए ये याद रखना बहुत मुश्किल था कि विलियम की दूसरी पत्नी कैसी दिखती थी, क्योंकि उसे शायद ही कभी देखा जाता था और घर के आसपास उसकी कोई तस्वीर भी नहीं थी। विलियम की कोई संतान नहीं थी, जिसका अर्थ था कि यह महिला उसकी रखैल होगी। तुम अपनी बेटी को मेरे पास क्यों नहीं लाए, डेसमंड? मैं धैर्यवान आदमी नहीं हूं। विलियम ने अपना हाथ हिलाया और बिना कुछ बोले रोवन मेज पर रखे जाने के बजाय शराब का गिलास थामने के लिए उसके पास आ गया। मैं ऐसा करने की सोच रहा था, लेकिन मुझे एक समस्या का सामना करना पड़ा। ड्यूक एडगर कोलिंस मेरे घर एलेसेंड्रा से शादी का प्रस्ताव रखने आए थे। उन्होंने मुझे धमकाया और मेरे पास इसके लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चिंता मत करो, क्योंकि मेरी योजना है कि मैं उनकी शादी मेरी सबसे छोटी बेटी से करवा दूं। ड्यूक एडगर, विलियम ने घृणा के साथ धीरे से नाम दोहराया। वह बिगड़ैल बच्चा मेरी चीजें चुराने की कोशिश कर रहा है। विलियम और एडगर के पिता हमेशा एडगर से नफरत करते थे। वे हमेशा दूसरों के मामलों में दखल देते थे, बहुत सारे कानून लागू करते थे और अपने साथियों को जेल में दिलवाते थे। एलेसेंड्रा किसी भी तरह से आपकी पत्नी बनेगी। पत्नी? विलियम ने डेसमंड के मुंह से ये शब्द निकलते ही ठहाका लगाया। तुमने मेरे शब्दों को इतनी देर तक गलत समझा। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता। मैं बहुत सी चीजों का संग्रह करता हूँ। अफवाहों के अनुसार अभिशापग्रस्त लड़की मेरी महिलाओं और वस्तुओं के संग्रह में एक बेहतरीन जोड़ होगी। अगर मैं बोर हो जाऊंगा तो वह मालकिन की तरह काम करेगी। मुझे याद है कि वह बचपन में कितनी खूबसूरत थी, इसलिए उसका चेहरा इतना बुरा नहीं हो सकता। उसे कल मेरे पास ले आना, विलियम ने कहा। लेकिन एडगर, डेसमंड ने आह भरी जब विलियम ने उसकी बाईं जांघ पकड़ ली और उसे दबा दिया। डेसमंड, चूंकि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। 1, तुम मुझे कल तक वह आधा पैसा लौटा दो जो मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है। दूसरा, तुम अपनी बेटी को मेरे पास ले आओ और मैं तुम्हें बाकी पैसे कर्ज मुक्त करके दे दूंगा। अगर तुम कल तक मुझे वह पैसा नहीं लौटा पाते जो मैंने तुम्हें दिया था, तो रोवन तुमसे मिलने आएगा। तुम्हारा क्या फैसला है? मैं उसे कल तुम्हारे पास ले आऊंगा, डेसमंड ने मन ही मन तय कर लिया। एडगर और विलियम दोनों ही डरावने आदमी थे, लेकिन डेसमंड इस समय विलियम से ज्यादा डर रहा था क्योंकि वह उसे अभी मारना चाहता था। अच्छा विकल्प, विलियम ने डेसमंड की जांघ छोड़ी। रुको और कुछ खाओ, मेरे अच्छे दोस्त।